हिमालय की गोद में बसा चमोली गांव, जहां आधी रात होते ही सन्नाटा ऐसे छा जाता है मानो धरती ने अपनी सांस रोक ली हो। कहते हैं इस गांव के आसपास एक ऐसा प्राचीन पवन पिशाच भटकता है जो तूफान और हवा के साथ आता है और इंसानों की आत्मा निगल जाता है। नमस्कारम हॉरर प्रेमियों, स्वागत है आपका और एक नई दिल को दहला देने वाली डरावनी कहानी। आज मैं आपको डर की असली दुनिया से रूबरू कराने वाला, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कुल्लू से 5 दोस्त अर्जुन, विवेक, मोहित, सागर और राघव एडवेंचर पर निकलते हैं। कहा जाता है उस गांव पर कोई नहीं रहता, क्योंकि उस गांव की हवाओं में सड़ी गली बदबू और फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। पर ये पांचों ठहरे कॉलेज स्टूडेंट इन सब बातों पर कहाँ विश्वास करने वाले थे। चमोली गांव के आसपास एक बहुत ही घना जंगल था। ये लोग जैसे ही जंगल में एंटर करते हैं, राघव के मन में अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, क्योंकि राघव जो था इन सब बातों पे कुछ परसेंट विश्वास करता था और साथ ही पूजा पाठ में भी ध्यान देता था। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जियों से फर्क पता था। ये अपने दोस्तों से बोलता भी है, भाई मुझे यहाँ जाना सही नहीं लग रहा है, चलो ना हम कहीं और चलते हैं या फिर वापिस चलते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, क्यों डर लग रहा है क्या, साला डरपोक कहीं का। और सभी लोग राघव के ऊपर हंसने लग जाते। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जंगल और ज्यादा घना होते जा रहा था। साथ में हल्का अंधेरा भी हो रहा था। राघव को छोड़कर इन चारों के मन में डर बिल्कुल नहीं था। ये तो अपना गाना वाना ऑन करके बढ़िया बियर ईयर पीते हुए चिल कर रहा है, मस्ती कर रहा है। जैसे ही ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। अर्जुन हड़बड़ाहट में ब्रेक मारता है फटाक से, और सभी लोग बोलते हैं, भाई क्या हुआ क्या हुआ। अर्जुन अपनी डरी आवाज में बोलता है, बिल्ली आ गई गाड़ी के नीचे। ये पांचों लोग गाड़ी से उतरते हैं, आसपास देखते हैं, गाड़ी के नीचे देखते हैं, मगर वहां बिल्ली तो थी ही नहीं। ये अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके देखते, शायद आस पास कहीं हो। फ्लैश ऑन करके देखने के बाद भी इन्हें बिल्ली नजर नहीं आती। तभी विवेक बोलता है, क्या बे अर्जुन, तेरे को तो बिल्ली मारनी भी नहीं आती। और सभी अर्जुन पे हंसने लग जाते हैं और ये चारों अपना गाड़ी में बैठते हैं। तभी मोहित बोलता है, 1 मिनट, राघव कहाँ है। सभी लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, जोर जोर से आवाज लगाते, राघव राघव। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है, अरे भाई मैं यही हूँ, सुसु करके आता हूँ अभी। अब ये राघव अपना लगा पड़ा है सुसु करने में। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। ये झाड़ियों की ओर जैसे ही देखता है, अचानक इसे महसूस होता है कि कोई काला साया इसके पीछे आ गया। राघव जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, काला साया गायब। तो जल्दी से अपनी पैंट की जिप बंद करता है और गाड़ी की तरफ भागता है। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन को बोलता, भाई जल्दी चल यहाँ से, यहाँ कुछ तो है। अर्जुन भी अपना गाड़ी चालू करता है, तो वहां से ये लोग निकल जाते हैं। रात के करीब 8 बजे ये लोग चमोली पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही ये लोग देखते हैं कि पूरा गांव वीरान है। जैसा सुना था वैसा ही नजारा है। अर्जुन बोलता है, चलो मजा आएगा एडवेंचर करने में। ये लोग जैसे जैसे गांव में अंदर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हवा का बहाव तेज होता है और एक अजीब सी गंध हवाओं में फैली है। तभी सागर बोलता है, भाई जो भी हो, मजा तो आ रहा है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी एंट्री होती है पवन पिशाच की। बड़ी सी काली परछाई, लाल आंखें। पवन पिशाच अभी सिर्फ विवेक को नजर आता है। विवेक जैसे ही पवन पिशाच को देखता है, सन ना आगे बढ़ पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना किसी से कुछ बोल पा रहा है। बस एक टक पवन पिशाच को देखे जा रहा है। ये किसी से कुछ बोलता इससे पहले पवन पिशाच इसका गला दबाता है और मरोड़, और वहां से गायब। इधर किसी को कुछ पता नहीं, सभी अपनी मस्ती में लगे। तभी सागर को एक घर के पीछे किसी की काली परछाई नजर आती है। ये बोलता भी है सभी को, भाई मुझे वो घर के पीछे किसी की परछाई नजर आई है, शायद वहां कोई है। तभी अर्जुन बोलता है, अबे नींद में है क्या,
इस वीरान गांव में कौन ही रहेगा। लेकिन सागर से रहा नहीं गया। वो उसी घर के पीछे जाता है जिस घर के पीछे उसे वो काली परछाई नजर आई थी। ये जैसे ही जाता है घर के पीछे, ना वहां कोई परछाई थी ना कोई और। ये देखता है, चौंकता भी है, भाई अभी तो मैं देखा था, अभी है नहीं। लेकिन नजरअंदाज करके जैसे ही घूमता पीछे, और एकदम हवा में काली परछाई का वो काला बवंडर था, जिसे कुछ नजर नहीं आता, चारों तरफ बस काला काला। इतने में मोहित बोलता है कि सागर कब से गया है, साला अभी तक नहीं आया। और विवेक, विवेक कहाँ है बे? अब तो राघव का डर चरम सीमा पर था। बोलता है, भाई मैंने तो पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम। तभी अर्जुन राघव की बात काटते हुए बोलता है, अबे डर मत, ये साले लोग प्रैंक कर रहे होंगे, यहीं कहीं होंगे, ढूंढ लेते हैं। तभी ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, सागर, विवेक, सागर। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये वो अर्जुन बोलता है, चलो अपन इनको ढूंढ लेते हैं। ये तीनों, अर्जुन, मोहित और राघव, तीनों अलग अलग गलियों में दोनों को ढूंढने के लिए जाते हैं। अर्जुन बोलता है, भाई मत करो प्रैंक यार, राघव को बहुत डर लग रहा है, चलो ना यार मस्ती करते, कितनी अच्छी जगह है, एंजॉय करते हैं, एडवेंचर के लिए आए, मस्ती करते हैं यार, तुम भी प्रैंक वगैरह में लग। सभी बहुत ढूंढने के बाद भी जब ये दोनों नहीं मिलते हैं, मोहित थक कर एक चबूतरे में बैठ जाता है, क्योंकि गांव में ऐसे चबूतरे अक्सर बने होते हैं लोगों के बैठने के लिए। उसी चबूतरे में जाकर मोहित बैठ जाता है, थोड़ा आराम कर लूं फिर ढूंढूंगा। तभी मोहित के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, तू हमें नहीं ढूंढ पाएगा मोहित। ये आवाज़ बिल्कुल सागर की आवाज़ की तरह, जो कि पास के ही पेड़ के पीछे से आ रही थी। अब मोहित उठ के जाता है पेड़ के पास, जैसे ही जाता है देखता है वहां कोई नहीं। ये फिर भी आवाज़ लगाता है, सागर भाई मत करो भाई मजाक। तभी एक काली परछाई पेड़ से नीचे की तरफ आती है, मोहित को पकड़ती है और ऊपर। मोहित जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। ये आवाज राघव और अर्जुन साफ साफ सुन पा रहे। आवाज सुन के ये दोनों उसी ओर भागते हैं जिस ओर से मोहित की आवाज आ रही होती है। राघव को तो अंदाजा हो गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं, कोई ऐसी चीज है जो एक एक करके सबको गायब कर रही। अर्जुन और राघव अभी भी साथ में नहीं थे, क्योंकि वो अलग अलग गलियों में गए थे। राघव जल्दी जल्दी दौड़ता है। राघव को लगता है कि उसका दोस्त मोहित किसी न किसी मुसीबत में है। फुल स्पीड में दौड़ता है, लेकिन तभी काली परछाई राघव के पीछे आ जाती है। ये काली परछाई और कोई नहीं, वही पवन पिशाच है, जिसके कारण आज पूरा गांव वीरान है और इसके 3 दोस्तों की मौत का कारण। पवन पिशाच राघव से बोलता है, कहाँ तक भागोगे राघव, तुम्हारे 3 दोस्तों को तो मैंने मार दिया, अब तुम दोनों की बारी, पहले तुम्हें मारूंगा, इसके बाद तुम्हारे दोस्त अर्जुन को। ये सुन के राघव की हालत एकदम खराब। तभी एक जोर की हवा आती है और राघव के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, ये आवाज होती है मंदिर में लगी घंटी की। वो मंदिर जो राघव से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। राघव झट से दौड़ता है और मंदिर के अंदर चला जाता है और थोड़ी राहत की सांस लेता है, क्योंकि गांव भले ही वीरान था, लेकिन उस देवी के मंदिर में आज भी कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी थी जहां पवन पिशाच एंटर नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है। एक तरफ राघव जो कि मंदिर में था, दूसरी तरफ अर्जुन, और बीच में पवन पिशाच। पवन पिशाच बोलता है, देखता हूँ राघव मंदिर में कब तक रुकता है, और अर्जुन को हवा में उठाकर बार बार पत्थर पर पटकता है। राघव अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने पैर मंदिर से बाहर निकालने वाला होता ही है कि देखता है पवन पिशाच ने अर्जुन की गर्दन को 360 डिग्री घुमा दिया है, जिससे अर्जुन की गर्दन से कुछ हड्डियां बाहर निकल गई है और बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बाहर आ रहा है। अपने दोस्त की ये हालत देखकर राघव
वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह जब राघव को होश आता है, देखता है कि मंदिर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी है। मंदिर के सामने राघव के 4 दोस्त अर्जुन, सागर, मोहित और विवेक मृत अवस्था में पड़े हैं। वहां जो लोगों की भीड़ थी वो पास ही के गांव के लोग थे। इस घटना के बाद तो राघव मानो एक जिंदा लाश बन गया था और एक पछतावा कि शायद वो उसके दोस्तों की जान बचा सकता था। सोचो, अगर आप राघव की जगह होते तो क्या आप अपने दोस्तों की जान बचा पाते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा, ऐसी ही हॉन्टेड और डरावनी स्टोरी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम।